हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर लेके आ गए हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि है ये पेपर है 2013 का, और हम इसमें पेपर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ईवीएस क्योंकि उसी में आती है, ऑब्वियस सी बात है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट peeped into the mosquito stomach and proved that mosquitoes spread malaria, and for his research was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902। तो कौन थे ये? तो फैक्ट है, ये तो आपको लिख लेना। ये है हमारा फोर्थ। ठीक है, आया समझ में। Rajat said to his friend, I cannot play because I am down with fever. I passed through a cycle of shivering, fever, and headache, and finally sweating. आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी बिटर मेडिसिन। कड़वी दवाई दी उसको। तो उसने क्या बोला, रविंद्र ने कहा मैं खेल नहीं सकता, उसको बुखार है, फीवर है, वो काँप रहा है, हेडेक हो रहा है, उसको पसीना आ रहा है। तो ये किस चीज़ के लक्षण है? टाइफाइड, डायरिया, कोलेरा या मलेरिया। तो याद कर लेना, इनके लक्षण ही बहुत हो जाते हैं। तो ये मलेरिया के लक्षण है। ठीक है। अलब्रूनी कौन था? अलब्रूनी कुतुब शाही सुल्तान था, जिसने 40 साल तक रूल किया हमारी कंट्री में। या एक ट्रेडर था अफगानिस्तान से, या उज्बेकिस्तान का एक राइटर था, जो विच इज़ हेल्पफुल टू नो द पास्ट ऑफ अवर कंट्री। तो ये अल ब्रूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का था। ठीक है। नाउ द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट। जो रात को जागते हैं, जो जानवर रात को जागते हैं, वो क्या सारे कलर देख सकते हैं? ओनली ब्लैक एंड वाइट, इन ग्रीन ओनली, या रेड कलर ओनली? सारे कलर। तो एक बात याद रखना है, जो रात में जागते हैं वो जानवर ब्लैक एंड वाइट होते हैं, रंगीन नहीं होते। ठीक है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट अप टू 14 ईयर ओल्ड। एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेज मेंबर ऑफ पर्टिकुलर फैमिली। एक फैमिली से होते हैं? नहीं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर। ट्रू है। द एलिफेंट हर्ड मे अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल। नहीं, ये कुछ लिमिटेड होते हैं। तो ये हो जाएगा ए एंड सी। ये भी बहुत बताता है एलिफेंटों के बारे में। जानवरों के बारे में तो बहुत बताता है। इनसाइड द पेटल, इन द मिडिल ऑफ फ्लावर, वी फाइंड थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कॉल्ड। क्या होता है? कहीं भी जो फूलों के जो अंदर होता है ना, वो होता है पोलन। जो पाउडर थे, तभी तो क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो फूल पॉलिनेशन होता है वो पोलन से ही होता है। ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा। If you go to Ahmedabad, Gujarat by train, then at Ahmedabad railway station you will find the most of the vendor are selling। क्या बेचते हैं? ढोकला विथ चटनी एंड लेमन राइस, छोले भटूरे। देखो, छोले भटूरे तो पंजाब में भी होते हैं। इडली और चटनी तो साउथ में होता है। पूरी साग एंड ठंडा दूध। पूरी साग आलू तारा मतलब देख दो। ढोकला चटनी वो कौन खाता है? तो ये इसका हो जाएगा 1। फाफड़ा जलेबी, ढोकला, ये सब गुजरात में चलता है। द बर्ड मूव दियर नेक वेरी ऑफन। ठीक है। क्यों? क्योंकि दे कैन फ्लाई। इसका क्या मतलब हुआ? द बर्ड आइज आर फिक्स्ड, द बर्ड हैव स्मॉल आई, देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फीदर। उससे ये तो ठीक है, ढके रहते हैं, बट ऐसा इसलिए नहीं होता है। वो नेक इसलिए घुमाते हैं बार बार, क्योंकि जो बर्ड है जो बर्ड है उनके आई फिक्स होते हैं। ठीक है। आफ्टर डायग्नोसिस द डॉक्टर से टू अ पेशेंट दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ आयरन? के लिए क्या खाना चाहिए? सबसे अच्छा होता है गुड़। मैं बताता हूँ, गुड़, आंवला और हरी वेजिटेबल। तो किसमें देखो, हरी वेजिटेबल है, और वीट और ऑरेंज से नहीं होता है, ये गलत। राइस से तो नहीं होता है। जगरी, लेमन, ठीक है, पी, मटर से नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन 4 तो हो गया। ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दैट टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज शुड प्राइमरी एम एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है। मेमोराइज तो सबसे गलत होता है, मैंने आपसे 10 बार बोला मेमोराइजेशन जहाँ पे आ गया वो गलत है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लिंक द क्लासरूम। तो इसका हमेशा थर्ड, जो रियल लाइफ से क्या कहते हैं, जोड़ दिया ना,
वो तो बेस्ट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्ट with the requirement of EVS curriculum at primary stage. It should equip the learner with knowledge and skill to enter the world of work. It should inculcate in learners a concern for environment. It should engage learner to acquiring method and process leading to generation new knowledge. It should suit cognitive level of learner. क्या होना चाहिए? नॉट कह रहा है कि दुनिया में काम करने के लिए ये ईवीएस प्राइमरी लेवल पे चलता है, तो क्या वो दुनिया में चल जाएंगे काम करने के लिए? तो वन तो नहीं होगा, तो वन जो नहीं होगा वही आंसर होगा, ठीक है। Higher priority and space has given in NCERT textbook of EVS to explain basic concept of subject. High priority दिया है और space दिया है textbook NCERT textbook on EVS. Provide opportunity to learner for contemplation and wondering. ये सही है। Provide exact definition ये तो हो ही नहीं सकता। Include large number of practice question इसके लिए भी नहीं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। Which one of the following is not the objective of including poem and story in EVS book to develop interest in the subject? To नहीं है बोल रहा है ना के लिए। टू हैव चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनस कंटेंट, टू प्रोवाइड फन ये तो है, टू प्रोवाइड इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव ये भी है, और इंटरेस्ट बनाने के लिए भी है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो गलत है वही हमारे सही है। गुड ईवीएस करिकुलम शुड बी ट्रू टू बी ट्रू, true to life and true to the subject. Which of the following characteristic of curriculum does not meet the above requirement? It promote the value of freedom from fear and prejudice. It requires the learner to view the subject as a social enterprise. सही है। It emphasizes more on process of teaching and learning, ये भी सही है। It emphasizes more on term and definition, नहीं, ये जो गलत है वही सही है। Nalini want to introduce the topic on animal our friend to class third student. In order to introduce the topic more interestingly, the best teaching strategy would be to use chart showing picture of different animal, draw picture of different animal in on the blackboard, show a video film on, तो दिखा के सीखना इज बेस्ट है। आस्क है, पूछ कर नहीं, क्योंकि एनिमल के बारे में तो वीडियो फिल्म यहाँ पे सबसे अच्छा होगा, डायग्राम से अच्छा होगा। ब्लैक बोर्ड में हम डिफरेंट पिक्चर बना रहे हैं, तो चार्ट और वो करना तो एक ही होगा, चार्ट में तो हम बना के लाएंगे, ठीक हो गया। क्लास 5 NCERT EVS test to include a section what we have learned at the end of every chapter. It suggests that answer to question included in this section should not be assessed in terms of right or wrong. This shift has been done because children cannot write correct answer at this stage. It enhances convenience to teacher in assessment to help the teacher to know how children are learning, कैसे सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूड हम यस ट्रू और रॉन्ग के आधार पर नहीं करें कि उसने सीखा कितना है ये जानने के लिए, तो इसका हो जाएगा थर्ड। Experimenting, exploring, investigating, and questioning constitute essential element of active learning of EBS. A teacher arrange the following activity related to concept of food we should eat. Draw the diagram of all such food on the blackboard पे बनाना दे, ठीक है। Give example of different food such essential component of food. Ask student to collect related information from all possible sources. Show a video. तो बच्चा करके जब खुद करेगा, हम बोलते हैं ना करके सीखेगा, तो तीसरा कि क्योंकि इसमें इसको काम करना पड़ रहा है तभी सीखेगा। While teaching the topic on air is everything in class 4 student, Geetika plan to perform the following activity. Take the student to the field trip, explain the concept through specific example, use multimedia capsule to explain the concept, ask a probing question related to the topic. Which one of the above proposed activity is not relevant for teaching of the topic effectively? कौन सा नहीं है सही? टेक द स्टूडेंट टू द फील्ड ट्रिप, किस चीज़ के लिए? एयर इज एवरीवेयर, हर जगह एयर होने के लिए। अगर हर जगह है तो उनको बाहर क्यों ले रहा? क्लास में तो हवा होगी, तो मेरे हिसाब से तो वन वन होना चाहिए इसका बाबा, ठीक है। द सेक्शन ऑन डू दिस एंड फाइंड आउट इंक्लूड इन डिफरेंट टॉपिक इन EVS टेक्स्ट बुक एम एट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट, ये ऑप्शन इतना बेस्ट लगता है ना मुझे, वन वाला। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करके सीखेगा जब तक, तो मैं और ऑप्शन तो पढ़ूंगा ही नहीं कभी।
A good assignment in EVS should primarily aim at revise the lesson for effective learning, ensure better utilization of time, keeping the student engaged and disciplined, provide extended learning opportunity। उनको मिल रहा है ऑप्शन तो पढ़ के ही समझ में पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वही आंसर है इसका। एज एन ईवीएस टीचर द मेजर ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप to a zoo should be to provide fun and enjoyment to children, to have a change in monotony of routine teaching schedule, to provide active learning experience to the student। तो एक्टिवली जब काम करेगा ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव और स्टडी ऑफ ईवीएस इन रिलेशन टू सोशल साइंस। सोशल साइंस के साथ मिला के पढ़ना कौन सा एक अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इट शुड इनेबल चिल्ड्रन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग आइडिया एंड प्रैक्टिस। It should enable children to grow up as a responsible member. So it should enable children to respect differences of cultural practice. It should enable children to learn correct definition of key term। डेफिनेशन याद करना बहुत गलत है, तो जो गलत वही सही, बाकी तो सब हम सोशल साइंस के और मैम भी डेफिनेशन याद करना क्यों करें याद, मतलब चिल्ड्रन को याद करना, की पॉइंट्स याद करना। हम तो वहाँ ईवीएस में क्या बोलते हैं, एनसीएफ बोलता है कि हैंड ऑन एक्टिविटीज वर्ल्ड हमारे इन्वायरमेंट से जोड़ना, तो ये याद करना बहुत हो जाएगा। Kavita want to emphasize more on social issues like poverty, illiteracy, class inequality in an EVS class. Which of the following learning experience will be more effective to achieve this objective? Organizing a special lecture on related issue, asking the student to prepare chart on related social issue, asking the student to undertake a group project। ग्रुप में काम करना इज बेस्ट ऑप्शन। ऊपर वाला तो चार्ट बनाओ, ये बनाओ, स्लोगन लिखो बोला है लास्ट वाले में, तो नहीं ग्रुप वर्क वो क्या होता है उसमें बोलना को मिलता है, अपने अपने आइडियाज़ देंगे, किसी का आइडिया मैं सीखूंगा, कोई मेरा आइडिया सीखे, ऐसे वाला। ठीक है। 84 पे आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डज नॉट इंक्लूड। फॉर्मेटिव ऐसे आइडेंटिफिकेशन और लर्निंग गैप फॉर्मेटिव करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशिएंसी इन टीचिंग ये करता है, इन्हेंसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग उसको बढ़ावा देता है, इनरिच करता है, ग्रेडिंग और रैंकिंग फॉर्मेटिव नहीं करता है, सब्जेक्टिव होता है। गिवन बिलो सम ह्यूमन एक्टिविटीज, डिगिंग ऑफ माइन, constructing dam, collection of leaves and herbs to sell them in market, weaving basket from bamboo, मेकिंग लीफ प्लेट आउट ऑफ फॉलन लीव्स। तो कौन सा डिसअपियरेंस है, फॉरेस्ट को डिसअपियर कर रहा है, ए तो होगा ही होगा, तो ए किस में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बी भी होगा, तो बी दोनों में है। कलेक्शन ऑफ लीव्स नहीं, सी वाला देखते हैं अब इसमें दोनों में। सी क्या है, कलेक्शन ऑफ लीव्स, लीव और हर्ब्स को तोड़ के कोई फॉरेस्टर को तोड़ना बहुत बड़ा फॉरेस्ट, तो इसका टू हो जाएगा। ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलिमेंट ऑफ लाइक आयरन सिल्वर एंड गोल्ड। नहीं, ये मेटल नहीं है, कोई आयरन मेटल थोड़ा ना है ब्रॉन्ज, ये एक अलॉय है, मिक्सड है। तो जिसमें ए है वो काट दो, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। ब्रॉन्ज इज मेड ऑफ मेल्टिंग कॉपर एंड टिन, बी सही है, तो बी किसमें है, इसमें, तो ये है ही नहीं, तो और को तो पढ़ूंगा ही नहीं। अ पर्सन लिविंग इन गांधीधाम गुजरात वांट टू विजिट, ये मैप का क्वेश्चन है, मैप में मैं बहुत बेकार हूँ, तो यार इसका ये आप सबके लिए होमवर्क है। आप मैप चेक करके डायरेक्शन देख के कि ये जगह कहाँ है, मुझे कमेंट में इसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ अगले में चलते हैं। ऑन अ सिटी मैप इट वॉज मैंसनड स्केल 1 सेंटीमीटर इज टू 110 मीटर। इफ ये भी होमवर्क है, इसी के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन अभी मैं अपने मैथ से जो 30 सीरीज वहाँ चल रहा है उसमें कराया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। तो ये दो क्वेश्चन को आप हम क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, किसका है माउंट एवरेस्ट? तिब्बत का पार्ट है। किसका पार्ट है? माउंट एवरेस्ट नेपाल का पार्ट है। स्टडी द फॉलोइंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्प अदर इन कैरिंग दियर बैग, let the group follow you and keep at the front, ask those to stay back who cannot climb properly, look after those who are not well and arrange food for the group, find a good place to stop and rest। which of the following are the responsibility of group leader in the mountaining। हम माउंटेन चढ़ रहे हैं तो ग्रुप लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग,
मदद करना क्योंकि लीडर है भैया, तो ये हो जाएगा। लेट द ग्रुप फॉलो यू एंड कीप एट द पॉइंट। नहीं, ग्रुप लीडर का काम है कि सबको लास्ट से लेकर फर्स्ट तक क्या कहते हैं सब कुछ देखते रहना। अगर वो फ्रंट में ही खड़ा रहेगा तो पता नहीं चलेगा पीछे लोग कर क्या रहे हैं। बी गलत, तो जिसमें जिसमें बी है उसको हटा दो, ये गलत, ये गलत। आस्क दोस्त टू स्टे बैक हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली। पीछे रहो, पीछे रहो क्यों बोलेंगे, उसको पकड़ के ले जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे। तो सी भी गलत, तो सी जिसमें उसको काट दो, ये भी गलत। तो मेरा ऑप्शन एक ही बचता है, फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आप कमेंट में ज़रूर देंगे और आपको अच्छा लगे। और कल फिर से 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लेके आएंगे, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।